राजस्थान में नहीं होगा फिलहाल भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार। कहीं रुकावट की वजह वसुंधरा राजे तो नहीं? क्या गुटबाजी के चलते अगले सप्ताह तक खिंच सकता है राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार? ये सारे सवाल और इस तरीके के तमाम जो कयास हैं वो राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। ये सभी सवाल इन दिनों राजस्थान की जनता के साथ देश की जनता भी खूब पूछ रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम आए थे, देश के दूसरे राज्यों के लोगों की भी जो एक कह लीजिए कि एक जो रुचि है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। और इसलिए ये सवाल बहुत लाजमी है कि क्या वसुंधरा की वजह से, गुटबाजी की वजह से क्या मंत्रिमंडल विस्तार रोका गया है? दरअसल राजस्थान में इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गुटबाजी से जूझ रही है। राजस्थान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, न सरकार के गठन में, न ही नेता प्रतिपक्ष के चयन में, और न ही नई सरकार आने के बाद ब्यूरोक्रेसी में बदलाव को लेकर। राजस्थान में 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद शुरू हुआ असमंजस का दौर। 27 दिसंबर तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना एक नई तारीख दे दी जाती है, एक नए दिन की शुरुआत की बात होती है। दिन खत्म होते होते एक और नई तारीख की अटकलें शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इन अटकलों में रोज नए नाम भी जुड़ जाते हैं। इनके कारण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के नामों के ऐलान को 15 दिनों के बीत जाने के बावजूद भी मंत्रिमंडल का ऐलान होना नहीं होना प्रदेश और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों को भी परेशान कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। प्रदेश में कई जिम्मेदारियां, बुधवार को मंत्रिमंडल के विस्तार की गारंटी भी ली गई थी, परंतु ये भी नहीं हुआ। कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है। तैयारी जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिलहाल दिल्ली किसी की भी जल्दबाजी में नहीं दिखाई पड़ रही, किसी भी नाम को आगे करने की। इसका इंतजार अगले सप्ताह तक करना पड़ सकता है। वहीं ब्यूरोक्रेसी में भी 15 जनवरी के आसपास बदलाव देखने मिल सकता है, लेकिन ऐसा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। आइए जरा जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक कुछ बातें बता रहे हैं उस आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने की हमने कोशिश की है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बुधवार का दिन फाइनल माना जा रहा था, परंतु मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को बताते हुए विस्तार की आज कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा की वीसी में शामिल हो रहे हैं। सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में रहकर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ने के लिए कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल टोंक के मालपुरा जाने वाले हैं। विकसित भारत यात्रा का अवलोकन कर लाभार्थियों से वार्तालाप करेंगे और शाम 4 बजे वो जयपुर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम से यह स्पष्ट है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा, कोई इससे जुड़ा कार्यक्रम नहीं होने जा रहा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कब? सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार को विस्तार हो सकता है, जिसमें कि 17 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसके लिए विधायकों के साथ प्रोटोकॉल अधिकारी को भी गुरुवार तक की जानकारी दी जा सकती है। हालांकि राजभवन की वीडियो सामने आई है, जहां तैयारी पूरी कर ली गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वजह से। कहा यह जा रहा है कि मैडम अपने मंत्री बनाए जाने के लिए अड़ी हुई हैं। मैडम अपने 6 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर अड़ी हैं, जिस बात को लेकर शायद बात नहीं बन पा रही है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की नई भजनलाल सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अगले सप्ताह तक हो सकता हो इंतजार करना पड़े। आपको बता दें कि बीजेपी के नए मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में अब तक 4 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें सीएम भजनलाल शर्मा के साथ राजस्थान के शीर्ष नेताओं को भी बुलाया गया है। 19 जनवरी से राजस्थान में विधानसभा सत्र भी होना है। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सरकार वोट ऑन अकाउंट भी ला सकती है। इस तैयारी के लिए आने वाले वित्त मंत्री को काफ़ी चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। बीजेपी के नए मंत्रिमंडल में किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, इस पर भी मंथन चल रहा है। इसमें वसुंधरा राजे गुट के विधायक भी शामिल हो रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह तो दी जाएगी, लेकिन पोर्टफोलियो पर बात बननी बाकी है। वहीं भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं होने पर विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है, क्योंकि राजस्थान में जनता ने 3 दिसंबर को बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया था। 22 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, जिससे शासन संचालन में ठहराव की स्थिति आ गई है। हर विभाग भी असमंजस की स्थिति में है। जनता देख रही है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन मंत्रियों के पास जाएं। जल्द से जल्द मंत्रिमंडल गठन होना चाहिए, जिससे सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। मीडिया के माध्यम से यह भी जानकारी में आया है कि चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों द्वारा इलाज नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार को
हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे कि जनता को परेशानी न हो एवं कई नई व्यवस्था लागू होने तक पूर्ववत व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था को लागू रखा जाए। ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा करके कही। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में मंच सजकर तैयार है। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायकों और पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए बैठक की व्यवस्था की गई है। इससे साफ संकेत है कि सरकार की ओर से राजभवन में संदेश भेज दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद के लिए सूचना दे दी गई है, लेकिन फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं। भजनलाल मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी की ओर से सभी वर्गों के विधायकों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके भी प्रयास लगाए जाएंगे। किसी भी जाति या क्षेत्र के लोगों को नाराज किए बिना मंत्रिमंडल का गठन किए जाने की तैयारी है। जहां तक सवाल मंत्रियों के नाम का है, तो नाम पर अंतिम मुहर दिल्ली में लग चुकी है, ऐसी खबरें हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री 2 बार दिल्ली दौरा करके पीएम मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। मंत्रिमंडल पर चर्चा हो चुकी है, ये बात भी स्पष्ट है। केंद्रीय नेतृत्व सभी नाम तय कर चुका है, यह भी बताया जा रहा है। बताया यह भी गया कि 18 से 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। ऐसे में बारी राजस्थान की है। अब देखना यह है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन कब होता है और किसे किसे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि गुटबाजी से चुनाव के बाद भी पार्टी जूझ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।